हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द DRX फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी के बारे में। अगर इससे पहले आपने कल्टीवेशन, क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए अब बात होने वाला है रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी के बारे में कि मतलब एक फंगस कैसे अपना पैदावार बढ़ाता है या कैसे एक से दूसरा फंगस प्रोड्यूस करता है। फंगस रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बाय 3 मेथड दैट आर लिस्टेड बिलो। ये जो फंगस होते हैं ये 3 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो कि नीचे दिए गए हैं 3 मेथड। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब एक एक करके इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो आप यहाँ पे कोई भी 4, 5 या पूरा का पूरा अगर आप चाहते हैं तो एज इट इज़ ये स्लाइड बना के कुछ डायग्राम्स बना देंगे तो बहुत अच्छे नंबर उठेंगे। कौन कौन से मेथड हैं? स्क्लेरोटिया है, फिजन है, क्लैमिडोस्पोर्स है, गिमे है, फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है, राइजोमॉर्फ है। इन सब तरीकों से ये सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्क्लेरोटिया के बारे में। स्क्लेरोटिया, दीज आर पेनेट्रेटिंग बॉडीज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट मासेज ऑफ हाइफे। मतलब ये हाइफे के एक कॉम्पैक्ट मास होते हैं जो कि मिट्टी में या जिस भी सब्सटेंस में रख दिए जाएं तो ये उसको पेनेट्रेट कर देते हैं। दे ग्रो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू माइसीलिया। मतलब जब इनके विपरीत होता है कंडीशन उस समय में भी ये माइसीलिया को प्रोड्यूस कर देते हैं। माइसीलिया क्या है? फंगस का बॉडी। फिजन जो है ये जनरली हमको यीस्ट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और यही मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। क्लैमाइडोस्पोर्स, थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सम फंगी। कुछ ही फंगी ऐसे होते हैं जो क्लैमाइडोस्पोर्स को पैदा करते हैं। ये जो क्लैमाइडोस्पोर्स होते हैं इनका बहुत ही सख्त मोटा चद्दर होता है इनके ऊपर। ये आमतौर पे देखा जाए तो अपना ग्रोथ नहीं दिखाते हैं तब तक जब तक कि इनको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है ये अपना ग्रोथ दिखा देते हैं। गिम्मे, they represent clamidospores in structure but are not very durable and thick walled। मतलब ये स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो गिम्मे क्लैमाइडोस्पोर्स के तरह ही दिखते हैं, ठीक है, मगर इनका जो बाहरी परत है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है या कह लीजिए ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको गिम्मे कहते हैं, कुछ लोग इसको जेम्मे कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन मदर टंग आप कहाँ से हैं इसी हिसाब से आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। हाइफे ब्रेक्स इनटू पीसेस। जो हाइफे है, जो सेल्स होता है फंगी का या फंगस का, वो टूटता है छोटे छोटे पीसेस में। एंड ईच पीस गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। और हर एक पीस एक नए माइसीलियम को पैदा करता है। अब ये गन्ने की खेती वाला सिस्टम आप समझ लीजिए। गन्ना आप उठा लो, गन्ने को कोई भी पार्ट काट के आप जब ज़मीन के अंदर लगा देते हैं तो उसमें से एक नया गन्ना तैयार हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बर्डिंग की। इसमें होता क्या है, एक पेरेंट सेल होता है जिसमें से छोटा सा स्मॉल बर्ड तैयार होता है, ठीक है, डॉटर बर्ड जिसको हम कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो यहाँ फिगर मैंने बना के रखा है, आप इसको देख सकते हैं। होता क्या है कि ये बर्ड जो होते हैं आगे चल के पेरेंट से सेपरेट हो जाते हैं और एक नए फंगस को या एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देते हैं। और ऐसे बर्ड जो सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं वो आपस में चिपके ही रह जाते हैं। तो फिर से जब बर्डिंग की प्रक्रिया चलती है तो वो बन जाते हैं पिस्यूडोमाइसीलियम। पिस्यूडोमाइसीलियम जो होते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए, पिस्यूडोमाइसीलियम का मतलब क्या है, सेल्स ज्वाइन टुगेदर लाइक चेन रिजेंबलिंग स्मॉल ट्रू माइसीलिया। मतलब ये अलग नहीं हो पाते हैं, आपस में जुड़े ही रह जाते हैं और वैसे वो आगे चल के माइसीलिया बन जा रहे हैं, ठीक है। तो यही बता रहा है। डॉटर बर्ड्स अपीयर फ्रॉम पेरेंट सेल। दिस बर्ड सेपरेट एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एट अ टाइम दिस बर्ड फेल्स टू सेपरेट। जब ये बर्ड्स फेल हो जाते हैं सेपरेट होने में, एंड आफ्टर रिपीटेड बर्डिंग, फिर से जब रिपीटेड बर्डिंग होता है इनके ऊपर, इट फॉर्म्स पिस्यूडोमाइसीलियम। तब ये पिस्यूडोमाइसीलियम बनाते हैं जिसका मतलब है सेल्स ज्वाइन टुगेदर लाइक अ चेन रिजेंबलिंग स्मॉल ट्रू माइसीलिया। अब बात करते हैं राइजोमॉर्फ्स की। दीज आर रोप लाइक ट्विस्टेड मास ऑफ हाइफे। मतलब एक हाइफा का समूह होता है जो कि रॉड लंबा होता है और ट्विस्टेड ऐंठा हुआ होता है। विथ वेल एपिकल ग्रोइंग पॉइंट, जिसका आगे का जो सिरा होता है वो बहुत अच्छे से अपना ग्रोथ दिखाता है।
इन अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनके अनुकूल जब वातावरण नहीं रहता है, इट रिमेन्स डॉर्मेंट स्टेज, तब उस समय ये डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, मतलब अपना पैदावार नहीं दिखाते हैं। मगर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, यहाँ पे वही लिखा है वाइस वर्सा गिव्स राइज टू न्यू माइसीलियम, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये माइसीलियम को एक पैदा कर देते हैं, एक माइसीलियम को बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म। अब बात करते हैं अगर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये फिगर एज इट इज आपको एग्जाम कॉपी पे बना देना है, बस यहाँ पे ये हो जाएगा फंगी का रिप्रोडक्शन खत्म। ये फिगर क्या बताना चाह रहा है इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं जाइगोट से। ठीक है, ये जो जाइगोट होता है, जब माँ और बाप दोनों के सेल्स, जैसे अगर आप इंसानों में बात कर लीजिए तो ओवम और स्पर्म जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि दो माता और पिता दोनों से मिल के जब एक सेल बनता है तो उसको कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट का क्या हो रहा है, मियोसिस। मियोसिस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से बन रहा है स्पोर। स्पोर आगे चल के अब मल्टी सेलुलर माइसीलियम इज फॉर्म्ड, ये स्पोर आगे चल के जर्मिनेट करके एक माइसीलियम बनाता है। और ये माइसीलियम क्या कर रहा है, देखना, प्लाज्मोगैमी, हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलिया, दो अलग अलग जो माइसीलिया होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं हेट्रोकारियोटिक सेल। ठीक है, जब एक बार हेट्रोकारियोटिक सेल बन रहा है विथ 2 और मोर न्यूक्लियाई, तो इसके अंदर एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई पाया जाएगा। आगे क्या हो रहा है, कारियोगैमी, द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड जाइगोट, और उसके बाद ये जो दो अलग अलग माइसीलियम से हमारे दो न्यूक्लियाई आए थे वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल के बनाते हैं जाइगोट। फिर से जाइगोट का डिवीजन हुआ, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, माइसीलियम बना। ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो माइसीलियम जो बनता है उसका डिवीज़न होता है मिटोसिस और बनता है स्पोर, और वो स्पोर आगे चल के जर्मिनेशन दिखाता है, मतलब आगे चल के फलने फूलने लगता है और डायरेक्ट बनता है माइसीलियम। बस यही इतना चीज़ आपको अपने एग्जाम कॉपी पे बना देना है और बस दैट्स ऑल। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।